हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे व्हिप क्रीम फ्लावर्स बनाने का मेथड। तो अब फ्लावर्स बनाने से पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रीम को व्हिप करना। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको व्हिप क्रीम को किस कंसिस्टेंसी पे लेना है, किस कंसिस्टेंसी पे व्हिप क्रीम को आपको व्हिप करना स्टार्ट करना है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा, हम जब भी टेट्रा पैक लेते हैं व्हिप क्रीम का, वो हमेशा हमें फ्रोज़न फॉर्म में लेना होता है। इसको हम डीप फ्रीज़र में रखते हैं, ना कि फ्रिज में। और जब हम परचेज भी करते हैं तब भी ये फ्रोज़न फॉर्म में ही आनी चाहिए। अब हमने इसको अपनी डीप फ्रीज़र से निकाला है। अब डीप फ्रीज़र से निकालने के बाद हमने इसको एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए बाहर रखा है रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये थोड़ी सी सेमी मेल्ट हो जाए। पूरी हमें इसको मेल्ट नहीं करनी। आप लोग ज़्यादातर क्या मिस्टेक करते हैं कि आप लोग व्हिप क्रीम को बाहर निकाल के उसको पूरा लिक्विड कर देते हैं। पहले ही पूरी व्हिप क्रीम को आप टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। उसको पूरा लिक्विड करने के बाद आप उसको व्हिप करते हैं, जिससे आपकी व्हिप क्रीम जो है वो या तो अच्छी से फ्लफ़ी नहीं होती, या फ्लफ़ी होने के बाद वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है। तो आप पहले अपनी फ्रोज़न क्रीम को बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद उसको हाफ एन आवर तक रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दीजिए। ये बात ध्यान रखना कि आपको उसको पूरा लिक्विड नहीं करना है। आपका जो बॉक्स है कि 50% लिक्विड हो जाए और 50% इसमें फ्रोज़न व्हिप क्रीम अवेलेबल रहे। उसके बाद हम अपनी क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। समर्स में और रेनी सीजन में आपको एटलीस्ट 50% फ्रोज़न क्रीम और 50% लिक्विड मिक्स करके ही ब्लेंड करना होगा। विंटर्स में आपको 30% फ्रोज़न और 70% लिक्विड व्हिप क्रीम को लेके आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें फ्रोज़न पार्टिकल्स हमने ज़्यादा लिए हैं। अब आप इसको देखिए, लिक्विड के साथ हमने फ्रोज़न फॉर्म में भी व्हिप क्रीम ली है। आप अगर हाफ केजी के लिए व्हिप क्रीम ले रहे हो, 1 केजी केक बनाने के लिए व्हिप क्रीम ले रहे हो, या कोई भी क्वांटिटी में व्हिप क्रीम ले रहे हो, आपको बस एक सिंपल सी चीज़ माइंड में रखनी है। समर्स और रेनी सीजन में आपको 50% फ्रोज़न फॉर्म में लेनी है और 50% लिक्विड फॉर्म में लेनी है। विंटर्स में 30 फ्रोज़न में, 70 लिक्विड में। तो चलिए, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम व्हिप क्रीम को किस टेम्परेचर पे और ब्लेंडर की किस स्पीड पे व्हिप करते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर की लोअर स्पीड पे अपने ब्लेंडर को चलाएंगे। ब्लेंडर को हम पहले लो स्पीड पे 1 नंबर पे इसलिए चलाते हैं ताकि हमने जो इसमें फ्रोज़न व्हिप क्रीम डाली है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और हमारी क्रीम का टेम्परेचर ठंडा का ठंडा ही बना रहे। हमने अभी इसको 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ 1 नंबर स्पीड पे व्हिप किया है। अब ये थोड़ी थोड़ी फ्लफ़ी होनी स्टार्ट हो गई है और इसमें जो भी आइस मॉलिक्यूल्स थे, आइस क्रिस्टल्स थे, वो सब मेल्ट हो चुके हैं। अब अपने ब्लेंडर को नंबर 2 पे 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको और 3 से 4 मिनट के लिए नंबर 2 स्पीड पे व्हिप किया है। और अब हमारी ये व्हिप क्रीम लगभग 70 to 75% स्टिफ हो चुकी है। अब फाइनली इस पोजीशन में आने के बाद हमें टॉप स्पीड पे इस क्रीम को व्हिप करना है अराउंड 3 से 4 मिनट के लिए।
और याद रखिए, स्टिफ होने के बाद आपको ओवर स्टिफ नहीं करना। कभी आप ये मत सोचना कि स्टिफ ज़्यादा होगी तो मेरी क्रीम बेटर होल्ड करेगी। ज़्यादा स्टिफ होने से क्रीम में अवेलेबल मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, उससे हमारी क्रीम ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप हमेशा जब भी व्हिप क्रीम को फाइनली स्टिफ करें तब आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको उसको ओवर स्टिफ नहीं करना है। तो चलिए अब लास्ट में टॉप स्पीड पे हम अपनी व्हिप क्रीम को ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो अपने ब्लेंडर के ब्लेड्स को सिर्फ ऊपर ही रोटेट करते रहते हैं। वो अपने ब्लेंडर के ब्लेड्स को नीचे बॉटम तक नहीं लेके जाते। उससे होता क्या है, जो नीचे अवेलेबल व्हिप क्रीम होती है वो सॉफ्ट रह जाती है और सिर्फ ऊपर की व्हिप क्रीम स्टिफ हो जाती है, जो बाद में मिक्स होने के बाद नीचे की मेल्टेड क्रीम की वजह से ऊपर की व्हिप क्रीम भी लूज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी व्हिप क्रीम जो है वो स्टिफ हो चुकी है फ्लावर्स बनाने के लिए या केक की आइसिंग करने के लिए। अब हमें करना क्या है कि अपने इस व्हिप क्रीम को क्लिंग रैप करके एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रखना है। हमें इसको फ्रिज में रखना है, ना कि फ्रीज़र में। तो अब हम इसको क्लिंग रैप करके हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शेफ विक्रम बजाज लाया हूं आपके लिए इंडिया का सबसे बेस्ट, सबसे चीपेस्ट, कंप्लीट प्रोफेशनल केक मेकिंग सर्टिफाइड कोर्स विद 16 वीडियो कोर्सेज ऑल अंडर वन मेगा पैकेज। सो लेट्स हैव अ लुक इनटू द मॉड्यूल्स। फ्रेंड्स, मैंने अपने 14 इयर्स के बेकरी एक्सपीरियंस के बाद आप सभी के लिए ये प्रोफेशनल ऑनलाइन केक मेकिंग कोर्स प्रिपेयर किया है। इस कोर्स में जीरो से लेकर एडवांस फॉन्डेंट केक्स तक हर चीज आपको बहुत ही बारीकी से सिखाई जाएगी। आप एक फ्रेशर हो, एक एस्टैब्लिश होम बेकर या फिर एक बेकरी ओनर, ये कोर्स आप सभी के लिए 100% बेनिफिशियल होगा। और अगर आप घर बैठे बेकरी क्लासेस
या फिर केक सेलिंग बिजनेस में आना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आई अंडरस्टैंड कि आपने पहले भी और बहुत सी जगह से कोर्सेज किए होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर महसूस होती होगी। ये छोटी छोटी कमियां आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट करती हैं, कभी सोचा है आपने? सोच के देखिए। टेक केयर। Hello, good morning, Cake State. Good morning, Mr. Vikram and Komal ma'am. I want to say thank you, and it's not a feedback which I'm giving you. I'm sharing you my experience. So let's start from the beginning. So I live in US right now. So when I used to be in India, I always watch advertisement from Cake State, and I feel like, oh my God, when I'm gonna go and learn them, but and it was like a dream to me. So when now I'm taking that online tutorials, it's a dream come true to me. The one thing I would like to say, because so in the beginning I was really curious, like whether it will work or not, because I never even thought about it, like the online videos, not even the live session, gonna be so useful, and that they are so detailed, and Mr. Vikram and the team has explained them so well, and it really works wonder to me. Since I'm not a beginner, I know a little bit of baking and the decoration part as well, but still while watching those videos and while doing my hands-on on them, but I found that there are tons of things which I never knew could be so creative, could be so innovative, and they taste so well. So yes, I really wanna thanks to Mr. Bajaj for this, and yes, he is doing a great work. Like people, those are at remote locations like me, I see I can get the benefit of these videos. And yes, it's really beneficial. It's really beneficial because I was a little scared, like whether I was baking good, and everybody was appreciated to me, like I'm baking good, but I was not that confident. What confidence came into me after getting those videos, tutorial videos from Mr. Bajaj. So they are really super amazing. Their filling, I never imagined that filling could be so rich. And yes, my cakes sponge came out very like a pro in the beginning. So I think I have nothing much to say on this. I would again say just in a one word, yes, now after getting the videos and online workshop from Mr. Bajaj, now I can also say that cake baking and decorating is really not a rocket science. So thank you, Mr. Bajaj and Cake State team. Thank you so much for giving us such a beautiful and innovative techniques to bake and decorate the cakes. Thank you so much.